तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग, और स्वागत है आप सभी का द एयर ऑफ परमैन के 9th एपिसोड में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि परमैन के साथ आगे जाके क्या होता है। Broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर तीनों परमैन्स को एक आदमी दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डीमन पावर थी। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों परमैन्स सारे लोगों को एक सेफ जगह की तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पर हमला शुरू हो जाता है। पाको पायन और बूबी उस आदमी से डट कर मुकाबला करते हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं, लेकिन उस आदमी को कुछ असर ही नहीं होता। तो तभी वो आदमी कहता है कि तुम लोग मुझे छू भी नहीं पाओगे। तो तभी वो आदमी बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला करता है पाको पायन और बूबी के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि पाको पायन और बूबी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं और बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे। तो तभी पाको कहते हैं कि परमैन तुम कहाँ हो, ये आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लगता है कि आज पृथ्वी का अंत है। और तभी पाको पायन और बूबी का लॉकेट अचानक से चमकने लगता है और वो रोशनी इतनी ज़्यादा ही तेज़ थी कि वो आदमी कुछ भी नहीं देख पाता। हम लोग देखते हैं कि पाको पायन और बूबी के सामने उनकी सेल्फ आइडेंटिटी आ जाती है और उनसे कहते हैं कि तुम सब इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो, तुम सब परमैन्स हो, अपने आप पर भरोसा रखो, तुम सभी को दुनिया की रक्षा करने के लिए ही चुना गया है, तो जाओ उस आदमी को ख़त्म कर दो। तो हम लोग देखते हैं कि उन तीनों की सेल्फ आइडेंटिटी उन तीनों में घुस जाती है और तभी बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलती है उन तीनों से। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन, रॉन और इचिरो उस स्वॉर्ड के पास पहुंच चुके हैं। तो परमैन उस स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो स्वॉर्ड निकलती ही नहीं। लेकिन तभी परमैन का लॉकेट अचानक से चमकने लगता है और उसके लॉकेट से ग्लाइड बीम निकलती है और उस स्वॉर्ड पर जाके अटैच हो जाती है और तभी वो स्वॉर्ड ऑटोमेटिकली उस पत्थर से बाहर निकल आती है। और जैसे ही परमैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो स्वॉर्ड अचानक से उसके हाथ में आ जाती है। तो तभी परमैन कहता है कि ये कैसे हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि पाको पायन और बूबी से बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी निकल रही थी, लेकिन जब वो रोशनी चली जाती है तो तभी हम लोग देखते हैं कि पाको पायन और बूबी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। तो तभी हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उन तीनों को देख के एकदम से चौंक सा जाता है, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ भविष्यवाणी में नहीं लिखा था। फिर ये कैसे हो सकता है। तो तभी हम लोग देखते हैं कि पाको पायन और बूबी के हाथ में एक अचानक से स्वॉर्ड आ जाती है। तो तभी वो तीनों उस आदमी की तरफ देखते हैं और एकदम तेज़ रफ्तार से उस आदमी की तरफ बढ़ते हैं और उसके आर पार निकल जाते हैं। उस आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसके 3 हिस्से हो चुके हैं। तभी एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और उस एनर्जी ब्लास्ट से पूरा का पूरा आसमान वापस से ठीक हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैनेट पे सारे परमैन्स को अपने अपने प्लैनेट से कॉल आता है और उस कॉल में ये कह रहे थे कि उनके प्लैनेट का मौसम अचानक से ठीक हो चुका है और वो आदमी भी गायब हो गया है। तो हम लोग देखते हैं कि रॉन और इचिरो को भी यही कॉल आता है, लेकिन परमैन को कोई भी कॉल नहीं आता। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को कॉल करता है, तो तभी पाको सब कुछ परमैन को बता देती है कि पृथ्वी पर क्या क्या हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि तभी परमैन को सब कुछ समझ आ जाता है कि असली हमला पृथ्वी पर हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन, रॉन और इचिरो उस स्वॉर्ड को लेके हेडक्वार्टर्स में पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद परमैन, रॉन और इचिरो बर्डमैन के पास चले जाते हैं जहाँ पर सारे परमैन्स भी हैं। तो तभी हम लोग देखते हैं कि मिशेल और मीचैन परमैन से कहते हैं कि ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली। तो तभी परमैन कहता है कि इसी चीज़ की तो मैं बात कर रहा था जो तुम सभी को दिखाई नहीं दे रही थी जब वो उस गुफा के अंदर थी, लेकिन अब तुम सबको ये दिखाई दे रही है। तो इसके बाद परमैन बर्डमैन के पास चले जाता है और उनसे कहता है कि बर्डमैन, आपको पता है कि वो हमला मेरे प्लैनेट पे हुआ था, यानी कि पृथ्वी पर हुआ था, लेकिन पाको पायन और बूबी ने उस आदमी को ख़त्म कर दिया और पृथ्वी को बचा लिया तबाह होने से। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि क्या ये हमला पृथ्वी पर हुआ था और पाको पायन और बूबी ने उस आदमी को ख़त्म कर दिया, ये कैसे हो सकता है। क्या पृथ्वी के परमैन्स इतने ज़्यादा पावरफुल है। तो तभी परमैन कहता है कि बर्डमैन, मुझे नहीं पता कि पृथ्वी पर क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो हमला पृथ्वी पर हुआ था क्योंकि मैंने पाको को कॉल किया था और उसने मुझे ये सब कुछ बताया है। तो पाको तो ये सब कुछ झूठ नहीं बोल सकती, जो पृथ्वी पर हुआ वो सब कुछ मुझे पाको ने बताया। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि परमैन, सभी प्लैनेट्स पे अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे नहीं पता कि पाको पायन और बूबी ने ये कैसे किया है, लेकिन उन तीनों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो तभी परमैन कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा। बर्डमैन, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये स्वॉर्ड है कि नहीं कमाल की। तो तभी बर्डमैन कहता है कि
ये स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिली? तो बर्डमैन कहता है कि बर्डमैन, आपको वो दिन याद है जब हम सारे परमैन्स के साथ उस वॉल्केनो के पास गए थे, और मैं ऐसे ही वहाँ पर घूमते घूमते एक माउंटेन के पास चला गया और वहाँ पर मुझे एक गुफा दिखाई दी। फिर मैंने उस गुफा के अंदर जाकर तो मुझे ये स्वॉर्ड दिखाई दे रही थी, लेकिन जब मैंने ये सब कुछ आपको बताया तो जैसे ही आपने उस गुफा के अंदर देखा तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो यही वो स्वॉर्ड है जो आपको नहीं दिखाई दे रही थी और मुझे दिखाई दे रही थी। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, फिर मुझे ये स्वॉर्ड क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? तो तभी बर्डमैन कहता है कि बर्डमैन, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो आपको लॉकेट दिख रहा है ना मेरे गले में, इसके मदद से मैं उस स्वॉर्ड को देख पा रहा था। मुझे लॉकेट एक बूढ़े आदमी ने दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आदमी कहाँ चला गया, वो अचानक से गायब हो गया। तो तभी बर्डमैन कहता है कि मतलब कि जो तुमने सब कुछ मुझे बताया था वो सब कुछ सच था, मतलब कि बर्ड प्लैनेट पे कुछ ना कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है जो कि हमें भी नहीं पता। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि हाँ बर्डमैन। तो बर्डमैन कहते हैं कि बर्डमैन, क्या तुम मुझे स्वॉर्ड थोड़ा टेस्टिंग के लिए दे सकते हो? तो बर्डमैन कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे इसे थोड़ा इस्तेमाल करने दो, क्योंकि मैं जब इस स्वॉर्ड को लेने गया था वहाँ पर तो ये स्वॉर्ड एक पत्थर में ढसी हुई थी। मैंने इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी मेरे से। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा लॉकेट अचानक से चमकने लगा और मेरे लॉकेट से एक अचानक से लाइट बीम निकली और उस स्वॉर्ड पे जाके अटैच हो गई। फिर जाके वो स्वॉर्ड बाहर निकल आई उस पत्थर से और मेरे हाथ में आ गई। तो तभी बर्डमैन कहती कि बर्डमैन, इस स्वॉर्ड में भी कुछ ना कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है। तो बर्डमैन कहते कि हाँ आपने सही कहा, क्या मैं इस स्वॉर्ड को लेके जाऊँ अब? तो बर्डमैन कहते कि हाँ क्यों नहीं। तो हम लोग देखते कि सारे परमैन्स और परमैन एक खुले मैदान में चले जाते हैं। तो तभी परमैन अपनी स्वॉर्ड को लेता है और वहाँ पर उसको थोड़ा चलाने लगता है। तो तभी इचिरो कहता है कि परमैन, इस स्वॉर्ड में इतना है क्या जिसको इतना सीक्रेटली रखा गया था? तो परमैन इसके बारे में थोड़ा सोचता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस स्वॉर्ड में इतना है क्या जो कि इसको इतना ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था। तो तभी इचिरो कहता है कि परमैन, मेरे पास एक आइडिया है, क्या होगा अगर हम इस स्वॉर्ड को 1 से 2 किलोमीटर दूर रखे आए, तो क्या यह स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगी? तो तभी परमैन कहता है कि चलो देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन उस स्वॉर्ड को लेके 1 से 2 किलोमीटर दूर चले जाता है और वहाँ पर रख देता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन जब परमैन जैसे ही अपना हाथ आगे करता है तो तभी हम लोग देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जमीन से हवा में आ जाती है और एकदम तेज़ रफ्तार से परमैन की तरफ बढ़ती है और उसके हाथ में आ जाती है। हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स उस चीज़ को देख के एकदम सा चौंक सा जाते हैं और परमैन खुद भी हैरान था कि यार ये कैसे हुआ। तो तभी परमैन कहता है कि रुको, मैं इस स्वॉर्ड को बर्डमैन के पास दे के आता हूँ, वही अब सब कुछ देखेंगे इस स्वॉर्ड में है क्या। तो हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स और परमैन हेडक्वार्टर्स में वापस चले जाते हैं और उस स्वॉर्ड को बर्डमैन को दे देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उस स्वॉर्ड को लेके एक मशीन के ऊपर रख देते हैं और टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जैसे ही अपना टेस्टिंग शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो स्वॉर्ड अचानक से चमकने लगती है और परमैन का लॉकेट भी अचानक से चमकने लगता है और परमैन के लॉकेट से एक लाइट बीम निकलती है और उस स्वॉर्ड पे जाके अटैच हो जाती है और तभी उस स्वॉर्ड से एक बहुत ही बड़ा होलोग्राम बन जाता है और सभी को उस होलोग्राम में ये दिख रहा था कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा है वही स्वॉर्ड लेकर और उसके आगे बहुत ही बड़ी काली शक्तियों की सेना है और उसके पीछे बहुत सारे परमैन्स खड़े हैं। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि बर्डमैन, ये है इस स्वॉर्ड का रहस्य। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यार गाइस, आप लोग तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, आपने लास्ट के सभी वीडियोस में बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है। लास्ट वाले वीडियो का तो भाई लाइक के टारगेट पे इतने जल्दी कंप्लीट करवा दिया यार, थैंक यू सो मच यार गाइस। सो गाइस, इस वीडियो पर भी लाइक एम का टारगेट रख देते हैं, देखते हैं कि कंप्लीट होता है या फिर नहीं। तो गाइस, इस वीडियो पे लाइक एम का टारगेट जो है वो है 180 लाइक्स। तो आप लोग तो भाई ये सब कुछ तो कर ही देंगे जल्दी से, तो कर देना ठीक है। और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे जल्दी से 6K भी होने वाले हैं। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। सो गाइस, बस आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।